कोई अगर कल तुम्हें अपनी दस्तखत से किसी का ज़रूरी कागज़ लेने को कहे तो जहाँ पहुँचना पहले फ़ोन में बात करवा देना, 100 बार पक्का करवा लेना, उसके बाद ही दस्तखत करके किसी का ज़रूरी कागज़ लेना। कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा तुमसे। लेकिन हाँ, किसी से अच्छे से बात करवा कर सारी स्पष्टता, सारा स्पष्टीकरण करवाने के बाद ही किसी का ज़रूरी कागज़ लेना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को ये समझ आ जाए कि तुम्हारी नीयत किसी की निजी मामले में पड़ने की है ही नहीं, और ये ज़रूरी है समझाना। बस इसलिए मैंने तुमसे ये सब कहा है। तुम जिस रफ्तार से, जितने अच्छे से भक्ति कर रहे हो, जितने अच्छे से अपनी मालाएं कर रहे हो, जितने अच्छे से तुम पाठ कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारी मनचाही इच्छाएं पूरी होती इस वर्ष के अंत से ही दिखने लगेंगी। और अगले वर्ष का जब अंत हो रहा होगा ना, तब तो पूरी तरह से तुम्हारी सभी इच्छाएं एक साथ पूरी होती हुई तुम्हें नज़र आने लगेंगी। बहुत सबूरी रखा है तुमने, बहुत कुछ झेला है तुमने, अब वो सब ख़त्म हुआ। अब तो समय है हर खुशी को पाने का। और मैंने कहा है ना, इस साल अंत होने से तुम्हारी खुशी की शुरुआत हो चुकी है। तो बस तुम इस चीज़ को जान लो कि अब बहुत खुशियाँ तुम्हें मिलने वाली हैं। कोई भी किसी को भी तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है, उसे भड़काने दो, उसे अपना काम करने दो। यहाँ बैठकर मैं अपना काम कर रहा हूँ। किसी के भड़काने से या किसी के कुछ भी कह देने से तुम्हारे लोग कान के इतने कच्चे नहीं है कि सुन लेंगे बातें। और जो भड़का रहा है ना, उसी व्यक्ति की असलियत दुनिया के सामने आने वाली है जल्द ही। तुम देखते जाओ, किसी भी गतिविधि से मत घबराओ, मेरे शब्दों पर विश्वास रखो। जो जैसा कर रहा है उसे, उसकी सच्चाई जो है खुद ही दुनिया के सामने उसके ही कृत्य से आ जाएगी। तुम देख लेना। किसी भी इंसान से कोई भी मजदूरी कराओ, कोई भी काम कराओ, चाहे वो मांगने आए या ना आए, उसे पैसे ज़रूर दे दिया करो। तुमने जिसको फ़ोन करके बुलाकर पैसे देने का निश्चय किया है ना, बहुत अच्छा सोचा है। कोई काम करे ना करे, मुफ्त में किसी से काम नहीं करवाना है, कभी नहीं करवाना है। और इसीलिए तुम चाहो या ना चाहो, तुम सबके पैसे दे जाते हो। कभी किसी का पैसा बकाया नहीं रहता तुम्हारे पास, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। तुम मेरे भक्त हो, और मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को मैं कभी किसी का ऋण नहीं रखने देता। किसी के मेहनत के पैसे अगर कोई रख रहा है तो वो बहुत बड़ा ऋणी बन रहा है, जिसका उस व्यक्ति को अंदाज़ा नहीं कि उस चीज़ को पूरा करने के लिए हो सकता है उसे कितने जन्म लेने पड़े। और इस अवस्था में मैं लाकर तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, सामने से लोग मांगने आए या ना आए, जिसने जितनी मेहनत की है उसे उसकी पूरे पैसे दो। 1 रुपये भी कम दोगे ना तो वो कभी ना कभी देना पड़ेगा, अभी नहीं तो भविष्य में किसी जन्म में। इसीलिए जिसकी जितनी मेहनत की है उतनी कमाई उसे ज़रूर दे दो। और जिसका जो काम अच्छा नहीं लग रहा है वो खुल के बोलो। खुल के बोलोगे तो जिसे संभलना होगा, सुधरना होगा, वो सुधरेगा। और जो नहीं सुधर पाएगा फिर तुम भी देख लोगे कि उसके साथ संबंध कैसे और कितने रखने हैं। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो और चैन से सो जाओ। मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस इतना करो कि कल की चिंता मत करो, घबराओ मत। तुम जहाँ नहीं जाना चाहते हो, इस बार वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तो तुम्हारे मन में नफ़रत नहीं रहेगी।